साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी कि किस तरह से मिडिल क्लास को इसका फायदा मिलने वाला है और तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। और खासकर ऐसे समय में जब त्योहारी सीजन बिल्कुल नजदीक है और अब त्योहारों का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हुआ है, तो ऐसे समय में सरकार की तरफ से ये जीएसटी को लेकर एक बड़ी राहत जो है वो दी गई है। नए टैक्स स्लैब में काफी कुछ बदला है, काफी कुछ राहत जो है वो मिल रहा है। तो ये टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। इस बीच संवाददाता साक्षी का रुख करेंगे। साक्षी, नया टैक्स स्लैब जो 22 सितंबर से लागू होगा, जिसको लेकर बैठक हुई है, कई सारी चीजें सस्ती हुई हैं और काफी कुछ बदलाव हुआ है, तो किस तरह से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें देश भर के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की और कई महत्वपूर्ण फैसले, जो नेक्स्ट जेन फैसले हैं, इस बैठक में लिए गए। और जहां पर, क्योंकि आमतौर पर हमेशा एक मिडिल क्लास जो होती थी वो हमेशा ये कंप्लेन करती थी कि उनके बारे में नहीं सोचा जाता है और हमेशा महंगाई की मार जो है उन्हें झेलनी पड़ती है। लेकिन ये जो फैसला है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा और मिडिल क्लास इंसान की जेब पर हमेशा महंगाई की जो मार पड़ती थी उसे भी कंट्रोल करेगा। तो इसलिए ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है और जनहितैषी फैसला इसे जो आम जनता है वो मान रही है, क्योंकि जो पहले 12% और 28% जीएसटी की दरें होती थी, अब उन्हें बदलकर जो डेली नेसेसिटीज़ हैं उन चीज़ों पर 5% और 18%, सिर्फ जो दो ही जीएसटी की स्लैब्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगी और बाकी सब जो है वो नहीं रहेंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर भी निकाल दिया है, उन पर निल यानी कि 0% जीएसटी जो है वो रहेगा। जैसे कि कुछ दवाएं हैं या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस है, बच्चों के स्टेशनरी आइटम्स हैं, डेली ब्रेड है, बटर है, जो डेली नेसेसिटीज़ है जो कि आम जनता के घरों में रोज़ आती है, ऐसी चीज़ों पर जो जीएसटी है वो निल भी कर दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी इन दरों के बाद, इन स्लैब चेंजेस के बाद हो गई हैं। कुछ आम लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, जिस तरह से कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें जीएसटी की स्लैब्स में परिवर्तन किया गया है, पहले जो 2 स्लैब्स थी जिनमें 28% तक जीएसटी होता था वो हटा दिया गया और अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स रहेंगी जो कि 5% है और 18% है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले? नहीं, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार हमसे लेती है, कॉमन मैन से लेती है। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो जीएसटी हम देते हैं और वो दुकानदार को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि एक आम जनता को पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो डिसीजंस अब हुए हैं, जिसमें 0% से लेके 5% या 18% मैक्सिमम हमें टैक्स देना है, जीएसटी देना है, तो एक बहुत ही अच्छा फैसला है। एक कॉमन मैन की जो पॉकेट में इतना कुछ डेंट पड़ता था वो अब नहीं पड़ेगा। जहां तक आपकी जो डेली नीड्स सवाल है, क्योंकि एक महिला हूं और आगे कोशिश यही रहती है कि अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके, तो जैसे पनीर है या डेली गुड्स हैं, अमूल बटर है, मतलब कोई भी बटर है, तो उस केस में ये हो गया है कि अब हमें 0% उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। दूसरा आता है ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि बच्चे आजकल जवान जो हो रहे हैं, नई गाड़ी भी सोचते हैं लेने के लिए, तो वो 18% टैक्स उसका करना एक और भी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कम्यूट करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो भी एक मेजर इशू है। और मुझे लगता है आने वाले कल में अगर ये सब ठीक चला, 22 तारीख को उन्होंने कहा है ये लागू हो जाएगा, आने वाली 22 तारीख को, तो अगर ये अच्छे से लागू होता है और ठीक तरह से इसको किया जाता है, तो आने वाली जनरेशन या आने वाला कल या आगे आने वाले साल हमारे बहुत अच्छे बीतेंगे। हम तो चाहेंगे कि इससे और भी कम हो, रेट्स और भी कम हो, क्योंकि जो कॉमन मैन है उसको बेनिफिट मिले। क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो जितनी आपकी इनकम में होती है आप उतना पैसा देते हो, लेकिन जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हर एक बंदा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मेरे तरह कामकाजी है, तो हमें जीएसटी देना ही पड़ता है और वो डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है हमारे पॉकेट के ऊपर। तो अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। अगर ढंग से चलेगा तो एक ऐतिहासिक फैसला है मोदी जी का। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के अगर फैसले होते रहे, आने वाली सरकार हमारी इतनी बुलंद होकर चलती रही, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने नौजवान पीढ़ी की बात की कि नौजवान पीढ़ी जो है उन्हें कार भी चाहिए होती है, बाइक चाहिए होती है, कॉलेज जाते हैं तो वो अपना जो व्हीकल है वो मांगते हैं। नौजवान पीढ़ी भी यहाँ पर है, तो महिलाओं का रिएक्शन लिया। नौजवान पीढ़ी इस फैसले को कैसे देखती है, उनसे भी पूछ लेते हैं। जिस तरह से जीएसटी स्लैब्स कम हुई हैं, आपकी भी जो ज़रूरत की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस दायरे में आएंगी, जो अब सस्ती हो जाएंगी, तो अब पेरेंट्स को
मनाना और भी आसान हो जाएगा। पहले तो ये बोलते थे कि भाई बहुत महंगी है, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, खासतौर से मिडिल क्लास लोग, लेकिन अब जब सस्ती हो गई है तो आपकी भी जो मतलब एक प्रोबेबिलिटी जो है चीज़ों के मिलने की वो थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो रेट्स कम हुए हैं उससे एक्चुअली कंजम्पशन में बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, और लोग अब चीज़ें लेने में उतना कतराएंगे नहीं जितना पहले लोग सोचा करते थे। उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ती है तो विच इज़ वेरी गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी और जीडीपी रेट्स, तो अच्छा है। क्योंकि ये जो फैसला है इसे नेक्स्ट जेन रिफॉर्म के नाम से ही पेश किया गया है, और नेक्स्ट जनरेशन तो आप ही लोग हैं, तो खास तौर से आप लोगों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला जो है ये लिया गया है। और इस फैसले की एक अच्छी बात और भी है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उस पर 0% जीएसटी कर दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो जो बहुत मतलब लो इनकम क्लास है उनको भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी चीज़ों की, विच इज़ आई थिंक अ वेरी ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल, देखिए एक बहुत अच्छा स्टेप है, नौजवान पीढ़ी भी ऐसा मानती है। अच्छा, आप एक महिला भी हैं, और महिला होने के नाते महिला जो है अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होती है, किस तरह खर्चे चलाना है किचन में, और वो सारी चीज़ों का जो ध्यान है उसे रखना होता है। तो क्या लगता है कि बीइंग अ महिला ये आसान होगा बाकी सारी महिलाओं के मद्देनज़र? आप कैसे इस फैसले को देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महिला के पास एक लिमिटेड सोर्स होता है हर महीने। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जनरली भी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ फंड्स दिए जाते हैं घर चलाने के लिए, और उसमें से भी महिला बचा लेती है। तो अब अच्छी बात यह है कि जितनी भी महिलाएं मुझे देख रही हैं वो और भी खुश होंगी, क्योंकि जितना हमसे बच सकता था उससे ज़्यादा बचेगा अब, क्योंकि अब जीएसटी नहीं देना। जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उस चीज़ को कमी है, बजट हमारा उतना ही है। सपोज हमारे पतिदेव हमें 20,000 रुपये देते हैं कि इससे घर चलाना है, तो शायद हम उसमें से 1,000 रुपये बचा लेते थे, लेकिन अब हमें ज़्यादा बचाने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा ये प्रयास है, और हम कोशिश यही करेंगे कि जितना इसमें से बच सके बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी कहा गया है कि 0% हो गया है जो हमारी डेली प्रोसेस गुड्स हैं या डेली सामान है, तो बहुत अच्छा कदम है, और हम काफ़ी महिलाएं इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और आई एम श्योर जिनके पास भी ये न्यूज़ जा रही है वो बहुत खुश हो रहे हैं।